हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जिया स्कूल चली गई है और ये दूध लेकर आ चुके हैं। और जब जिया स्कूल जा रही थी ना, तो हम बाहर गए थे, फिर वहाँ खड़े होकर बात करने लगे। और उसके बाद जब ये आए हैं दूध लेके, और तब इन्हीं के साथ साथ अंदर आए। तो सबसे पहले इधर का जो बिस्तर है ना, वो उठा के रख देते हैं अपनी जगह पे, नहीं तो फिर क्या होगा ना, पैर पैर लग के बिस्तर भी गंदा होगा और फिर मेरा काम भी अटका अटका पड़ेगा। तो जैसे कि होता है ना कि एक काम अगर निपट जाए तो निपट ही जाए, लगे हाथ तो ये है। तो अभी दूध लेकर आए हैं और नाश्ता की जिद कर रहे हैं। हम सोच रहे थे कि आज कुछ हल्का फुल्का जैसे कि ब्रेड व्रेड दे देंगे या ऐसे ही कुछ बना देंगे। सुबह जिया के लिए हलवा बनाए थे ना, तो हम सोचे ये भी इनको खिला के और फिर फुर्सत हो जाएगी। लेकिन आज तो ये एकदम छोटे बच्चों की तरह हम जिद करके बैठे हुए हैं कि पराठा चाय खाएंगे, पराठा चाय खाएंगे। हम कहे क्यों, आज क्या बात है? तो इतनी सारी प्रॉब्लम बता दिए ना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो पराठा चाय खाने से ना सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बस यही है। दो बच्चे कहने के लिए हैं, ये तीसरे बच्चे हैं। ये भी ना बच्चों की तरह ही बस परेशान करते हैं। तो अभी जाएंगे और पराठा और चाय बनाएंगे। और मेन एक रीज़न ये भी था जो मैं पराठा चाय नहीं बनाना चाह रही थी, कि आटा नहीं सना था। तो ये था, तो सीढ़ी पर लगा दिए हैं वो जो फ्लावर पॉट लगाए थे ना। तो वो जब अभी कल इन्वर्टर लग रहा था ना, तो बार बार वो गिर जा रहा था, तो उसको उठा के अंदर रख दिए थे, तो फिर ला के सीढ़ी पर लगा दिए। ठीक है, तो लगा के और उसके बाद आ चुके हैं। सबसे पहले इनको बना के ना नाश्ता दे दे। और ना अभी बोल रहे थे कि हमको बहुत सारा काम है, मार्केट जाना है, तो ये करना है, नाश्ता दो नाश्ता दो। और जब नाश्ता इनको दे दिए, नाश्ता कर लिए, उसका आधा घंटा तक ना घर ही में बैठे थे। तो बोल रहे अब नाश्ता करके तुरंत थोड़ी जाएंगे, अभी रुक जाओ, मार्केट खुल जाने दो। ये है, तो ये है कि सवेरे काम का जो लेट लेट भी होता है ना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो एक तरफ चाय चढ़ा दिए हैं और एक तरफ तावा चढ़ा दिए हैं, और आज नजीसू को भी यही खिलाने वाले हैं, यानी कि पराठा चाय। जब पराठा चाय बन ही रहा है तो हम भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, और जीसू भी खाएगा, सबको यही खिलाएंगे ताकि कुछ और ना बनाना पड़े। और आज बनाने वाले हैं सुबह के टाइम, पहली बार ऐसा होगा कि सुबह के टाइम ना हम छोले बनाने वाले। रीज़न ये है कि कल ही बनाने वाले थे, कल ना सुबह ही जो चना है वो फुला दिए थे कि शाम को छोले बनाएंगे। लेकिन फिर जब शाम को बनाने का हुआ तो जीसू मना कर दिया, बोला मम्मी कुछ आज हल्का फुल्का बनाइए, तो भिंडी बनाने के लिए। तो फिर भिंडी बना दिए, तो वो बच गया था। तो अब अगर इसको छोड़ देंगे ना, तो फिर चने में स्मेल आ जाएगी, इसीलिए अभी सुबह ही बना देंगे और इसको उठा के रख देंगे, फिर रात में सबको पूड़ी के साथ खिला देंगे। अभी कोई दिन में नहीं खाएगा। तो सबको नाश्ता दे चुके थे, सब लोग नाश्ता कर चुके और हम भी नाश्ता कर लिए। नाश्ता कर लीजिए, और सवेरे जब जिया का लंच बॉक्स बनाते हैं ना, बस इतना ही काफ़ी है सिंक में बर्तन भरने के लिए। बस इतना ही काफ़ी है, कितना भी बर्तन से भाग जाइए, थोड़ा बहुत भी अगर आते बच्चे या कुछ बना लीजिए तो बर्तन बहुत सारा निकल जाता है। तो पूरा सिंक ना ऑलरेडी भर चुका था, तो हम सोचे कि पहले बर्तन को धो के और फिर हटा दें, क्योंकि अभी खाना बनाएंगे ना, तो फिर बर्तन का एकदम भंडारा सा लग जाएगा, तो धो लेते हैं। और लगे हाथ, अभी वोल्टेज अच्छा था तो हम ना पंप भी ऑन कर दिए थे कि पंप में पानी, जैसे पंप में पानी ने टंकी में पानी भर जाएगा ये तो जब से ये बास्केट आया ना, बास्केट अच्छा है, मुझे बास्केट अच्छा लगा। और मेरा काम थोड़ा सा इजी भी हो जा रहा है, सारा जो बर्तन वर्तन है ना वो उसी में रह रहा है, और पानी पानी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो पानी का सारा ड्रेन है ना वो सिंक में ही जाता है। तो बहुत अच्छा है। उसके बाद लगे हाथ दूध चढ़ा देते हैं, और दूध का जो बल्टा है ये भी खाली हो जाएगा, तो ये भी धो लेंगे ना, फिर बाद में खाली होगा तो वो सिंक ना हमेशा वैसे तो भरा ही रहता है, कुछ भी काम होगा तो वो आ जाएगा। लेकिन हाँ, जितना आपको दिख रहा है, जितना हो सके उतना तो खाली कर करके धो ही सकते हैं। तो दूध का बल्टा वल्टा था वो सब धो चुके हैं, और ये लास्ट में ये बाल्टी बच गई थी। और देखिए मेरा कभी कभी ना आपका दिमाग नहीं काम करता, आप वहीं पे रहते हैं लेकिन आपको याद नहीं पड़ता है। अभी हम पंप ऑन किए थे और पूरी जो टंकी है ना फुल एकदम भर गया, लेकिन ना खाना बनाने वाला जो पानी है वो हम भरे ही नहीं। बाल्टी जबकि सामने थी, तो हम सोचे कि अब जब भरी रहे तो लाओ इसको अच्छे से धो लेते, एक दो दिन में धो लेते हैं ना, तो अच्छा रहता है, क्योंकि खाना बनाने, और इसमें क्या है ना कि नीचे में ना बालू इकट्ठा हो जाता है, मिट्टी इकट्ठा हो जाता है। तो अगर आप नहीं भी चाहेंगे ना तो भी आपको धोना पड़ेगा, धो के और उसके बाद फिर पानी भरेंगे। लगे हाथ जो है इधर से साफ़ी भी धो के और डाल देते हैं, साफ़ी गंदी नहीं थी। अभी जब हम बर्तन धो रहे थे ना, तो बर्तन जब धोइए तो पानी पूरा आके भीग
जाता है सूट का जैसे, तो इसको लगा देते हैं तो जो सारा पानी है वो साफ़ी जैसे सोख लेता है, तो कम सूट भीगता है ये। तो उसको भी लगे हाथ धो दिए हैं और फिर उसके बाद लगे हाथ सिंक भी धो लेते हैं। ये वाले जो सिंक है ना, इसको ये जो नॉर्मल वाला जो हम लोग का पहले वाला जो था ना स्टील वाला, ये मुझे वो नहीं लगता है स्टील वाला। वो क्या था कि हल्का-सा कर दीजिए तो उसमें शाइनिंग आता था ना, ये पता नहीं किस चीज़ का है, इसको इसमें शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं है और ये साउंड प्रूफ है। वो जैसे बता रहे थे कि इसमें साउंड ज़्यादा नहीं होगा। कोई पता नहीं क्या-क्या नया-नया तो आ गया है, लेकिन बस ये है कि मुझे ना इसमें जो शाइनिंग है वो नहीं दिखती है, ये कहने का मतलब है। उसके बाद पंप ऑन, क्योंकि अपना जो टंकी है वो पूरा फुल हो चुका था, तो हमको एक्स्ट्रा कोई पानी की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए वहीं पंप के पास ही खड़े थे। पंप के पास नहीं खड़े थे, स्विच के पास खड़े थे और बस ऑन किए और जब बाल्टी भर गई ना, वहाँ से देख रहे थे। जब बाल्टी भर गई तो बस पंप को बंद कर देंगे, इतने ही पानी चाहिए था। और ये भी पानी ना मेरे लिए सारा दिन का है, अगर नहीं भी भरता तो हैंड पंप से ले आते, लेकिन पानी जब यहीं पर आसानी से भर जा रहा तो वहाँ हैंड पंप पे जाने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए अभी का जो बर्तन वर्तन धोए थे ना, उसको लगे हाथ खाली भी कर देते पानी से। वो सारा ना ऐसे खड़े करके और पलट पलट के रख दीजिए तो सारा पानी निकल जाता है। तो लगे हाथ इसको रख देते, नहीं तो इधर का जो एरिया है ना काफ़ी ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा था और अभी और जो बर्तन धुलेगा तो फिर कहाँ रखाएगा, तो इसको कर देते हैं खाली। और लगे हाथ जो दूध चढ़ाए थे दूध पे भी निगाह डाल लेते हैं, क्योंकि जैसे ही बस आपका ध्यान हटने भर का देरी है, वो दूध ना अपने आप लुढ़क पुढ़क जाएगा। तो इसीलिए इधर कर है, अपना काम भी कर रहे हैं और अभी सुबह का टाइम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, मेरा लगभग जब काम आप लगातार करिए बैठ जाते तो बैठ ही जाते, फिर लेट हो जाता। लेकिन जब काम लगातार जब होता रहता है ना तो जल्दी-जल्दी काम निपट जाता है। तो स्पून बहुत सारा उसमें इकट्ठा हो गया था, जो बास्केट स्पून वाला था, तो उसको उठा के सारा गिलास में डाल दिए हैं, कप को भी डाल दिए हैं, कप को डाल दिए वहाँ पे स्टैंड में लगा दिए। हाँ, अब है ना कि काम तो थोड़ा-सा ईज़ी हो गया है मेरे लिए, जब से ये सब रेक-वोक है तो हर चीज़ आपको तुरंत-तुरंत मिल जा रहा है। लेकिन ना स्लैब मुझे थोड़ा-सा भरा-भरा अच्छा नहीं लगता है। तो काम तो सारा हो गया और चलिए छोले बना लेते हैं। तो आज एकदम नया आप लोगों के साथ ट्रिक शेयर कर रहे हैं। तो कुकर में डाल दिए हैं छोले, जो कि हम कल से फुला के रखे थे, और इसी में डाल दे रहे हैं प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर। टमाटर ऑप्शनल है, डालना हो डालिए, बहुत महंगा, इमली डाल दीजिएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा से खड़े मसाले डाल रहे हैं, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, लाल मिर्च जो सूखा वाला है वो, जीरा और छोले मसाले। तो मैं यहाँ पे अशोक का यूज़ कर रही हूँ, मुझे अशोक का ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहे तो जिसका भी यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें डाल देते हैं बेसिक वाला मसाला, यानी कि नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया डाल दे रहे हैं। इसमें पिसा हुआ जो धनिया ना वो डाल दिए हैं। तो आप नमक और मिर्च का अपना अंदाज़ा रखिएगा। और इसी में डाल दे रहे हैं सरसों का तेल। ये वाला जो ट्रिक है ना, ये अपना के देखिएगा। जब मैं फर्स्ट बार जब ट्राई कर रही थी ना, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन जब बनाए ना उसके बाद आप यही ट्रिक अपनाएंगे। वो वाला जो पहले का था ना, मसाला भुनो ये करो, बहुत झंझट था, इसमें कोई भी झंझट नहीं है। तो इसमें हम पानी डाल दिए हैं और अच्छा खासा पानी डाल दिए, क्योंकि अभी इसमें ना 10-12 सीटी लगेगा और आधे घंटे के लिए फुर्सत, तो उतने देर में वो अपना पूरा आधे तक आ जाएगा और मसाला और ग्रेवी सब चीज़ एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो जीसू यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मेरा रिंग लाइट साफ़ कर रहा है। और जब हम लोग आए थे ना तो वैसे ही पड़ा था और एकदम गंदा हो गया था, तो आज बैठ के पूरा साफ़ कर रहा है। तो चलिए हम अंदर आ चुके हैं और बेड का अपना पूरा काम कर लेते हैं। और आज ना चादर भी चेंज करना है। और छोले को बनने में अभी आधा घंटा से ज़्यादा ही लगेगा। और सीटी ना धीमी आंच पे रख के उसको सीटी मारने दीजिए, जब तक कि चना अच्छे से गल नहीं जाए। बस इतना ही करना है। अब पहले क्या था कि चना को उबालो फिर मसाला भुनो, तो बहुत झंझट था, लेकिन ये वाली जो ट्रिक है ना, ये काफ़ी अच्छी है। तो चलिए लगे हाथ जो चादर वादर निकाले ना गंदा, तो पीलो का जो कवर था उसी से हम सब कुछ साफ़ कर रहे हैं। और ये सब मेरा रोज़ का है। रोज़ जब हम चादर वादर चेंज करते हैं ना, तो या तो सुबह या तो शाम, जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो
एक बार ना इस पे हाथ ज़रूर फेर देते हैं, चाहे तो टीवी यूनिट पर, चाहे बेड पे, चाहे मिरर पे, अलमारी पे, फ्रिज पे, ऐसे। तो ये मेरा आदत सा हो गया है ना कि घूमते-टहलते एक बार हाथ मार लीजिए ना, तो आपका जो रोज़ का जो टाइम है ना वो काफ़ी बच जाएगा। इसीलिए मुझे ना रोज़ के काम में अब है कि टाइम नहीं लगता है। 60 मिनट आपके लिए बहुत है। अगर मान लीजिए कभी कोई काम एक्स्ट्रा अगर कहीं फँस गया कि आज यहाँ पे करना है, तो दूसरे काम में थोड़ा-सा वो कर लेते हैं कि चलो इसको कल कर लेंगे, क्योंकि गंदा घर नहीं हो पाता है। जब आप रोज़ का रोज़ साफ करते हैं ना, तो अगर 1-2 दिन नहीं भी करेंगे तो भी आपका घर चमकता रहेगा। तो यहाँ पे अच्छे से साफ हो चुका है, और ये जो बॉक्स वाला था ना, ये यहीं पे रखा था क्योंकि अभी इसका गारंटी वाले में वो सब है और फ्री वाला है, तो हम सोचे ना कि मान लीजिए बीच में आए तो सामने रहेगा तो उनको दिखा देंगे। तो फिलहाल उसको हटा चुके हैं और चादर को चेंज कर लेते हैं। तो ये वाली जो चादर है, ये काफ़ी दिन बाद इधर निकली है, और जब ये जो चादर बिछाते हैं ना, तो हमको वो वाला रूम याद आ जाता है जो हम लोग जहाँ पे पहले रहते थे ना। तो जीसू के रूम में अधिकतर ये वाली जो चादर थी वो बिछाते थे। तो अच्छी लगती है ये भी। यहाँ पे भी है कि अच्छी, और ये वाली जो चादर है ना, जब भी हम बिछाते हैं तो एक चीज़ मुझे याद आ जाता है कि 1 रुपए में और क्या चाहिए। तो ये 1 रुपए वाली जो चादर है ना, इसका अलग ही मज़ा है। तो झाड़ू लेकर आ चुके और उसके बाद जीसू के रूम में लगाए। अभी जीसू के रूम से लगाते हुए इधर से निकलेंगे ना, तो फिर अपने वाले बेडरूम में आ जाएँगे, और हॉल का उधर हम सुबह ही लगा चुके थे, तो सुबह का उधर का टेंशन नहीं है। हम ना जैसे टाइम सुबह मिलता है तो जिस भी रूम में होते हैं, जिसमें जैसे अभी इस वाले रूम में जीसू सोता है, उस रूम में जिया सोती है। तो ये लोग थोड़ा-सा लेट में उठते हैं, फिर स्कूल जाने का ये, तो ये दोनों रूम ना सबसे लास्ट में ही झाड़ू-पोछा हो पाता है, और बाकी जो है इधर-उधर वो हम छुटुर-पुटुर करते रहते हैं। तो झाड़ू इधर का लग चुका है, और कूड़ा उठा ले। रोज़ आप कितना भी कूड़ा, जैसे कूड़ा कह रहे, रोज़ आप कितना भी झाड़ू-पोछा कर लीजिए, और खिड़की जबकि जीसू की हमेशा बंद रहती है, लेकिन फिर भी देखिए तो कितना सारा डस्ट निकला। हवा-ववा से आ ही जाता है हल्का-फुल्का। और ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे ज़्यादा छाई और गंदा था, यहाँ बहुत कम है, साफ़-सुथरा है, ऐसा नहीं है। आपको डस्ट ना हर जगह मिलेगा। या ये कह लीजिए कि हम लोग आराम ना कर पाएँ, इसीलिए रोज़ घूम फिर के ना डस्ट आ ही जाता है कि चलो काम पे लग ही जाओ। ये तो सभी का रोज़ का काम है, झाड़ू, पोछा और बर्तन, खाना। इससे ना कभी भी आपको आराम नहीं मिल सकता। ये आपको ना झक मार के करना ही पड़ेगा, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो। कभी-कभी तो ऐसा होता है ना कि सुबह हम इतना ज़्यादा गुस्सा जाते हैं कि मन नहीं करता है, ये नहीं करता है। आखिर शाम तक ना मुझे करना ही पड़ जाता है। घर की हालत देख के ना फिर मन नहीं मानता है कि नहीं चलो कर ही लेते हैं। तो ये देखिए किस तरह से हम लगा रहे हैं, और अभी बाहर ना बारिश हो रही है बहुत तेज़ वाली, और काफ़ी देर से हो रही है, और ये ना भीग कर आ चुके हैं। तो मैं इनको डांट रही थी कि जब रेनकोट के लिए बोले तो आप नहीं सुनते, तो हम ऐसे ही अपने में बड़बड़ा ही रहे हैं, और ये इनको पता ही नहीं है कि कैमरा ऑन है, और ये मेरी बात सुन सुन के जैसे डांट रहे हैं तो उस पे ये डांस कर रहे हैं। ये देखिए, और हम पहले सोचे कि ये वाली क्लिप हटा लें, फिर हम सोचे कि जब इनको कोई वही नहीं है तो जाने दो, डांस करने दो। मेरा डांट का ना किसी के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम कितना भी। और ऐसे आपको लग रहा होगा कि कैमरे में कि मौसम खुला हुआ है, धूप है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, और बाहर ना बारिश हो रही है। मौसम ये है कि एकदम घेरा हुआ नहीं है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है। रोशनी के साथ कभी कभी बारिश भी हो रही है। तो बस हम अपना पोछा-ओछा लगा रहे थे, और यहाँ पे कालीन जब उधर का हो गया तो हम सोचे इधर का भी कर ले, तो हम इनको बताए ना कि कैमरा ऑन है, तो कैसे एकदम से ढक-वक के चले आए हैं। तो हम बोल रहे थे कि पूरा भीगा हुआ था ना टी-शर्ट तो उधर डालने के लिए। तो चलिए झाड़ू पोछा तो सब कुछ हो चुका है, और उसके बाद आ चुके हैं अपने छोले का हाल-चाल लेने के लिए। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि चना गला है कि नहीं गला है। तो चना एकदम अच्छे से परफेक्ट गल चुका है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि 10 मिनट के लिए इसको ना खौलने के लिए ऐसे ही खोल के चढ़ा दीजिएगा, सीटी मत लगाइएगा। उससे क्या होगा, जो लहसुन-वहसुन खड़ा था ना,
सब कुछ तो गल चुका था, बस वो अच्छे से मिक्स हो जाता। और ये देखिए कितना अच्छा ग्रेवी के साथ एकदम छोले तैयार हो गए। कोई कहेगा कि इसमें ना खड़े मसाले जैसे कि कोई पीस के कुछ आप नहीं डाले हैं, सब कुछ ऐसे ही खड़ा डाल के और ये आपका छोले तैयार हो गए। कभी अगर आपके पास टाइम ना हो, झंझट ना करने का मन हो, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट में कोई अंतर नहीं होगा, जैसा टेस्ट वैसा था, जैसा आप बनाते थे सेम वैसे ही टेस्ट आता है। और जैसा आप अपने तरीके से बनाते हैं ना, वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। और नहीं होगा तो आप मेरा तरीका भी अपना सकते हैं, जो आपको सही लगे वो करिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लोजअप करके दिखा रही थी कि देखिए कितना यम्मी सा छोला बना है ना। तो चलिए, उधर तो बन चुका है और उसके बाद हम आके देखे ना, तो मौसम थोड़ा सा खुल गया था, धूप निकल चुकी थी। तो थोड़ा सा देख के ना लालच आ रहा था कि कल जो वॉशिंग मशीन निकाले थे ना, तो सारा उठा के सीढ़ी पे डाल दिए थे क्योंकि मौसम खराब ही था। तो अभी जब धूप देखे तो हम सोचे लाओ सब कुछ है ना धूप में डाल देते हैं। और ऐसा नहीं कि पूरा गीला ही, आधा सूख चुका है, बस इसको हल्का सा धूप दिखाने की जरूरत है, बाकी सब सूख जाएगा। और जीसू का जितना भी जीन्स उन्स था ना, तो ये वो सब है, वो सब धो चुके थे। तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है सूखने के लिए। तो चलिए धूप में डाल देते हैं। और ये जो हल्का फुल्का है ना, इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अगर अचानक में बारिश आई ना, तो कितना सारा ले लेकर हम भागेंगे। इसीलिए जितना हो सके, जितना हम उठा सकें उतना ही इसमें डालेंगे तार पे। तो चलिए डाल लेते हैं। और कुछ जो ऊपर में सीढ़ी पे था वो भी उठा लिए थे। जब देखते हैं ना धूप, तो वो लगता है कि चलो सब कुछ डाल ओल दो, जल्दी से सूख जाएगा। और अच्छा खासा धूप भी था। इधर बीच 1-2 घंटा तक तो काफ़ी तेज वाला धूप जो होता है ना, तो वो निकला था। तो सारा कपड़ा वपड़ा सब कुछ सूख गया था। अभी तो मौसम का कुछ नहीं कहा जा सकता, कब एकदम ठंडा हो जा रहा है, कब इतना भयंकर वाला उमस हो जा रहा है ना, कि कुछ नहीं कहते। और ये शाम का क्लिप है, अरफा आई थी तो अरफा अपने हाथ से मैगी बनाई थी, तो बच्चे मैगी एंजॉय कर रहे हैं। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।